So hi, hello everyone, welcome back to another strategy video है ना। अभी हमारा सबसे दो खतरनाक सब्जेक्ट सामने आने वाले हैं ना, मैथ्स और मैकेनिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स जो चलो टल गए कैसे भी करके है ना, अच्छा हुआ टल गए। ओके बट अभी हमारे सामने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना सामने हैं, जिनकी नैया हमको पार करनी है, राइट। कैसे करेंगे देखो, अभी बस दोनों सब्जेक्ट को फोड़ना है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी तो यही है कि भाई टेंशन मत लो है ना, घबराना बंद करो। अच्छे से जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करना है अच्छे से प्रॉपरली है ना। तो वो कैसे करेंगे हम देखो, हमारे पास सब्जेक्ट है दो और दिन है तीन, राइट। मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स को भी क्यों लिया, क्योंकि मैकेनिक्स के लिए सिर्फ एक दिन बचे हुए है ना, मतलब सिर्फ एक दिन का गैप रहेगा आपका। तो आपको कोशिश करना है कि मैकेनिक्स का भी अगर थोड़ा सा आप कंप्लीट करते चलो, क्योंकि बहुत लोगों का इनफैक्ट सबका ही होता है कि मैकेनिक्स थोड़ा सा एक डर का सब्जेक्ट होता है, राइट। तो ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि मैकेनिक्स में प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ पहले रात पढ़ लिया और हो गया, नहीं भाई, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे नहीं है, ऐसे इनकी नैया पार नहीं होगी, राइट। कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो दो सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ्स एंड मैकेनिक्स, देन है तीन, राइट। आई वुड सजेस्ट, देखो अभी तो फ्राइडे खत्म ही होने वाला है, राइट। आई वुड सजेस्ट अभी कि जो स्टूडेंट्स कल से अभी तक मैकेनिक्स कर रहे थे, जो आई सपोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर डूइंग, इट्स ए गुड थिंग है ना। अगर जो जो पार्ट देखो, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है मैथ्स या मैकेनिक्स दोनों में से आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होल्ड किस में है, थोड़ा सा भी अपने अच्छे से पढ़ के रखा हो किस में है। जिनका आंसर है कि भाई मैकेनिक्स मेरा थोड़ा सा वीक है, मैथ्स फिर भी मैं कर लूंगी या फिर कर लूंगा, देन व्हाट यू हैव टू डू कि फ्राइडे आप पूरा का पूरा मैकेनिक्स में डिवोट कर दो। आप अगर आपको डर लग रहा है मैकेनिक्स से है ना, पर मैथ्स है ठीक ठाक है, मैंने किया है प्रैक्टिस, हो जाएगा। अगर आपके दिल से ये चीज़ आ रहा है, वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर कि मैथ्स और मैकेनिक्स में से आपका कैसा प्रिपरेशन है ना। अगर ऐसा नहीं है, मैकेनिक्स फिर भी थोड़ा सा होल्ड में है, मैथ्स बिल्कुल नहीं है, देन पूरा का पूरा फ्राइडे फ्राइडे में दो, सॉरी पूरा का पूरा फ्राइडे मैथ्स में दो। बट अगर आपका ऐसा है कि भाई दोनों दोनों ही सब्जेक्ट डर लग रहा है, दोनों ही सब्जेक्ट मेरा कुछ भी नहीं हुआ है एंड आई एम सो लाइक अफ्रेड कौन सा क्या होगा, तब आप फ्राइडे को आधा आधा कर लो है ना, हाफ हाफ। मतलब हाफ पार्ट आप स्टार्टिंग में मैकेनिक्स कर लो है ना। मैकेनिक्स में क्या करना है ये भी बोलूँगी, आधा पार्ट आप मैकेनिक्स कर लो है ना, उसके बाद अब मैथ्स के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। वाइसे वर्सा कोई भी कर सकते हो, पहले मैथ्स कर लो उसके बाद मैकेनिक्स कर लो, जो भी करो। फ्राइडे को आपको ऐसे डिवाइड करना है आइडियली है ना। बट आई वुड सजेस्ट कि भाई सैटरडे और संडे, अगर किसी का एक्सेप्शनली मतलब मैथ्स बहुत अच्छा होल्ड में है, तब आप कोशिश कर सकते हो कि सैटरडे का कुछ टाइम मैकेनिक्स में दे दिया। बट अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ पूरा सैटरडे और संडे आप मैथ्स को दो है ना। लग सकता है बहुत ज़्यादा टाइम है, पर टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा मत सोचो टाइम है, टाइम नहीं है। आपको पूरा का पूरा सैटरडे और संडे मैथ्स को देना है, पूरा का पूरा है ना। अब क्या करना है मैकेनिक्स में, क्या करना है देखो, जो डेफिनेशंस है, चीज़ें हैं, थ्योरी वाला पार्ट है, वो आप कर लोगे। दिक्कत का है, मेन दिक्कत है न्यूमेरिकल्स में। तो आपको जब आप मैकेनिक्स दे रहे हो ना इन 3 दिनों में, कभी भी जब मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिकली मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखना है ना। क्या करना है देखो, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मैकेनिक्स के लिए मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो, अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो वन शॉट वीडियो से जो भी चैप्टर आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा बन रहे हैं ना, उस चैप्टर को लेना है, उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है। उससे भी अच्छा ब्रेक डाउन करो चीज़ों को है ना। उस चैप्टर का कुछ 4-5 टॉपिक होगा जो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, वो नहीं बनता, उन 4-5 टॉपिक को पकड़ो। ये भी छोड़ो, ठीक है। अगर किसी को पता ही नहीं है भाई, वो एकदम न्यू है, वो न्यू पढ़ रहा है ऐसा टाइप का है, तो भाई बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट पकड़ो, लिस्ट पकड़ के देखो कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है, वो टॉपिक्स को पकड़ो, उनका वन शॉट वीडियो देखो है ना। देखने के बाद वहाँ से क्या लेना है आपको, वन शॉट वीडियो से आपको दो चीज़ लेना है। एक तो कॉन्सेप्ट है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या लगा है, एक तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है भैया ने है ना, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है, ये आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। ये दो चीज़ आपको वन शॉट से लेना है। इसके बाद सेकंड काम जो होगा आपका, वो होगा कि आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ से, पीवाईक्यू से। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा यार, चिंता मत करो, पूरा पीवाईक्यू सॉल्विंग भैया ने करवाया है आपको है ना। तो वहाँ से आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, पहले अटेम्प्ट करने हैं खुद से, उसके बाद वीडियो देखना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप PYQ जो आपके आकाश में है ना, आकाश के PYQs आपको देखने हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं उसका भी एक टिप दूंगी लास्ट में। उसके बाद भी अगर आपको आपका टाइम बच रहा है तो आकाश से आपको PYQs देखने हैं, सब मिल जाएगा वेबसाइट में, आपको आकाश पे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, है ना। ओके, ये भी डन हो गया हमारा, है ना। अब ये तो था मैकेनिक्स का कि भाई मैकेनिक्स को करना है तो क्या करना है, ये चीज़ मैंने मैकेनिक्स में बोल दिया, ठीक है। अब बारी आई मैथ्स की, है ना। अब हमको करना है मैथ्स। सबसे पहले तो मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स सामने आ रहा है ना, मैथ्स को हल्का नहीं लेना है। इसके बाद आपका स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स, है ना। मैथ्स के लिए क्या करना है, देखो आपका 4 यूनिट है मैथ्स का, है ना। देयर आर 4 यूनिट्स फॉर योर मैथ्स, जहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ना। एंड इसमें ये 2 यूनिट्स है ना, ये 2 यूनिट्स कंटिन्यूएशन में है, दे आर इंटरलिंक्ड, आप बोल सकते हो दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट। तो सबसे पहले तो ये बात को समझो। सेकेंड बात है आपका यूनिट 3 और 4, दिस आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, है ना, ये दोनों भी एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई भी यूनिट 3 आपको पहले करना ही पड़ेगा यूनिट 4 से पहले, ये कुछ ऐसा कनेक्शन है यूनिट 1 2 का और यूनिट 3 4 का, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं किया देन स्टार्ट विथ यूनिट 1 एंड 2, है ना। वो देखो कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमको पता होता है ऑलरेडी, है ना, अर्ली हमको पता होता है, थोड़ा सा बेस हमारा क्लियर होता है। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपको लगेगा अरे ये सब तो आयोटा वगैरह सब तो आता है हमको, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट करो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, सिंपल प्रॉब्लम्स है ना। तो वो आपको सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पे। यूनिट 3 और यूनिट 4 थोड़ा सा नए चीज़ें हैं उसमें, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल्सो प्रॉब्लम्स फॉर्मूला बेस्ड ही है यार, बट दिक्कत कहाँ आती है यूनिट 3 4 में, देखो अगर आपने यूनिट 3 4 करा होगा तो आपको पता होगा कि यूनिट 3 और 4 में भाई सवाल तो बन जाते हैं, सवाल का फर्स्ट पार्ट पूरा बन जाता है, लास्ट पार्ट में जाके थोड़ा सा दिक्कत आता होगा, है ना। तो ये सब देखो, अगर आप सवाल क्वेश्चन पेपर में कर रहे हो ना, अगर आधा पार्ट भी करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आप प्रैक्टिस करो। एक तो सबसे पहला चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो। दूसरा चीज़ कि आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल आकाश से देखो या फिर भैया ने जो वीडियो किया है वहाँ से देखो, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखो कि उन लोगों ने किस अप्रोच से इसको सॉल्व किया है, कैसे इसके आंसर्स आ रहे हैं, आपको ये चीज़ देखना है, ठीक है। ये बात होगी आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 की। यूनिट 1 तो सबसे पहले क्या करना है, समराइज करो चीज़ों को। सबसे पहले आपको यूनिट 1 और 2 कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आना है, देखो यूनिट 4 अगर अचानक से स्टार्ट कर दोगे तो नहीं होगा, यूनिट 4 में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको यूनिट 3 पता होना चाहिए, है ना। तो आपको यूनिट 4 अगर करना है, यूनिट 3 पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूनिट 4 करोगे। सिमिलरली यूनिट 1 करोगे फिर यूनिट 2 करोगे, ऐसे आपका चलेगा। अब टाइम की बात, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम लगना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यूनिट 1 यूनिट 2 कवर करने की कोशिश करो, इसके बाद आपको यूनिट 3 को टाइम देना है, इसके बाद आपको यूनिट 4 को टाइम देना है, ठीक है। ऐसे आपको अप्रोच करना है आपके मैथ्स को, है ना। करना क्या है, देखो ध्यान से करना क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ PYQs भी अटैच कर दिए हैं, क्यों मैं बोलूँगी, ओके। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। अब कैसे अप्रोच क्या होना चाहिए चीज़ों को करने की, है ना। जैसे कि मैंने मैकेनिक्स के लिए बोला, सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो देखना है ना। जो आपका 1 शॉट वीडियो है उसमें सब कुछ है यार, उसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाया हुआ है, सब कुछ है, कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है ना। 1 शॉट वीडियो देखो। उसके बाद ना ऐसा नहीं कि बस देख लिया खत्म, ऐसा नहीं है। 1 शॉट वीडियो में भी कभी कभी होता है ना कि भाई ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है, पहला सवाल आपको समझ में आ गया, दूसरा सवाल खुद से ट्राई करो, है ना। नहीं हो रहा है तो भाई सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे से देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको PYQs करनी है, भाई PYQ भगवान है, इतना समझ लो। कोई एक्स्ट्रा सोर्स पे जाके वो करने की ज़रूरत है, हाँ टाइम बचे लास्ट में जाके करना, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ PYQs करनी है, ठीक है। आप PYQs को सॉल्व करोगे, PYQ वाला जो आपका वीडियो है ना, वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपके FFT में, है ना। तो वहाँ से आप वीडियो देख लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसके बाद भी ये सब करने के बाद भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आएगा यार, एक बार पूरा वीडियो प्रॉपर सोल्यूशन, मतलब पहले खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है, खुद अटेम्प्ट करके अगर नहीं हो रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, करके अल्टीमेटली सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखो, अच्छे से समझो। नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो यार, एक बार पूरा सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देख लोगे ना, समझ लोगे कि भाई हाँ ये स्टेप कैसे आया, देन इट विल बी ईजी।
ऑल्सो न्यूमेरिकल को मतलब बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने का एक ही चीज़ होता है कि भाई कोई भी न्यूमेरिकल है ना, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किस कैसे देखना है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको दिमाग में ही ब्रेक डाउन करो कि भाई हाँ ये मैं कैसे कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। बस स्टार्ट मत कर दो, स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करना है। मेरे भी एक टीचर ने मेरे को बोला था कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे ना, उसको हमेशा ब्रेक डाउन करो कुछ स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप कि मैं फर्स्ट मतलब एक काम करो कि कोई डिफ़िकल्ट सवाल अगर है तो आप क्या करो, इसको 5 स्टेप में ब्रेक कर दो कि सबसे पहले मेरे को पूछा क्या गया है, मैं इसको निकालने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या पैरामीटर्स मेरे को गिवन है, इसके बाद मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, मैं क्या इसमें कुछ चेंज करके आंसर ले आ सकता हूँ, मतलब क्या मेरा प्रोसेस रहेगा। ये हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल के लिए वैलिड है। आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया, आपका मैकेनिक्स हो गया, है ना, उन सब के लिए तो और भी ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ऐसे करके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी एक फ्रेमवर्क सेट कर लो कि ये एल्गोरिदम बोलते हैं ना सी में हम लोग, मतलब कंप्यूटर साइंस में कि एल्गोरिदम होता है ना, तो भाई ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करो, नहीं बन रहा है तो जिस पॉइंट में आके आपको दिक्कत हो रहा है उस पॉइंट को एनालाइज करो कि ये आया कहाँ से है, बस देखना नहीं है आया कहाँ से है, उसको आपको दिमाग में फिट करना है। ऐसे करके आप हर न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डरने की बात नहीं है यार, पीवाई क्यूज देख लो, है ना। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि पीवाई क्यूज एकदम भर भर के देख के जाओ, आकाश देख के जाओ, लास्ट में टाइम नहीं बच रहा है तो आकाश में आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उसको अच्छे से देख के जाओ कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया है, कहाँ पे क्या किया है ना, इसको सॉल्व करो। ठीक है, आकाश देखो, उसके बाद है ना ये भी आपको आपके F50 के वेबसाइट में मिल जाएगा, है ना। ये देखो भाई, इतना इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। पूरा वन शॉट वीडियो को खोल लो एकदम दिमाग में, है ना, कि ऐसे ऐसे किया है। पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, जो जो पीवाई क्यूज से आया है ना, पीवाई क्यूज जब आप देखोगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पीवाई क्यूज वगैरह को लिया है। जब आप पीवाई क्यूज देखोगे ना तो आप देखोगे यूनिट 1 से ये, देखो आते हैं तो 2-3 सवाल यूनिट 1 से, जैसे यहाँ पे आ गए यूनिट 2 से भी, यूनिट 3 से भी, यूनिट 4 से भी। एक बार सारी पीवाई क्यूज को देख लोगे ना, दिमाग में खुद ही आ जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो आता ही है। तो इसके और ऐसा नहीं कि भाई कोई एक टॉपिक से आता है तो उसके 10-20 सवाल कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। 10-20 सवाल कर रहे हो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको बेसिकली समझना है कि हाँ ये टॉपिक मेरे से हो रहा है तो ठीक है, हो जाएगा, 2-3 सवाल देख रही हो, नेक्स्ट टॉपिक, है ना। ऑल्सो आपको सारे के ना एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके भी लिस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगी आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मैथ्स के। तो उसको भी आपको देखना है कि हाँ हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स है, मेरे को 2-3 सवाल बस लगा के देखने की हो रहे कि नहीं, या फिर नहीं हो रहे तो सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना है, समझ लेना है कि कैसे ये हो रहा है ना। फोकस अपना शॉर्ट रखो, है ना। ऐसा नहीं कि सब कर लूंगा सब कर लूंगी, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। टाइम इतना भी नहीं है कि सब कुछ कर लोगे अभी, है ना, टाइम बहुत कम है। फुल प्रिपरेशन का फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट अभी टाइम नहीं है ना। तो अभी आपको वन शॉट ही देखना है, पीवाई क्यू सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं कि भाई वन शॉट वीडियो देख लिया, सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम में जाके बैठ गए, नहीं सॉल्व होगा इससे, है ना। पीवाई क्यू अपने से खुद से करके देखना है, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। सो बेसिकली यही करना है आपको। मैथ्स का यूनिट 1 यूनिट 2 से स्टार्ट करना है, कंपैरेटिवली कम टाइम लगना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका ऑलरेडी बेस बना होता है। यूनिट 3 थोड़ा सा आपको करना है, इसके बाद यूनिट 4 उसके बाद करना है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सॉल्व एग्जाम्पल को देखना है कैसे रिजल्ट तक आया है ये चीज़, है ना। वैसे करके आपको प्रोसीड करना है, पहले यूनिट 1 करो फिर यूनिट 2 करो, ये सीक्वेंस में ही जाएगा, है ना। यूनिट 1 यूनिट 2 डन हो गया, इसके बाद यूनिट 3 में आओ, फिर यूनिट 4 में आओ। एक और चीज़, कोई भी टॉपिक इन चारों यूनिट्स में से, कोई भी चैप्टर में से अगर आपको लग रहा है कि भाई चारों यूनिट में से कोई एक टॉपिक मेरे को बहुत हार्ड लग रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करूँ, अभी के लिए उतना ज़्यादा उसके ऊपर टाइम देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। कि भाई उस टॉपिक को लेके ना सुबह से शाम तक बस वही एक टॉपिक को लेके, मान लो यूनिट 3 का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं सुबह से शाम हो गया मैं उस टॉपिक को लेके बैठा हूँ, नहीं। बाकी यूनिट्स भाई सारे यूनिट का वेटेज सेम रहता है। यूनिट 1 यूनिट पता भी नहीं है आपको कि वो टॉपिक आएगा कि नहीं, अगर आएगा भी नहीं हो रहा है थोड़ा सा ट्राई करो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो अभी के लिए इतना ज़्यादा टाइम इसको मत दो, बाकी यूनिट्स में जाओ। बाकी यूनिट्स जो ये यूनिट इजी है उससे कोशिश करो कि मेरा पूरा का पूरा मार्क्स आ जाए, उससे गलती ना हो। जो यूनिट मेरे को ईजी लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी यूनिट का इक्वल वेटेज है ना। तो वो कोशिश करो कि वो कर जाओ। पीवाई क्यूज जब खुद सॉल्व करोगे ना, आइडिया लग जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ट्रस्ट मी, है ना। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको FFT में मिल जाएगा, है ना। PYQ के सोल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, कौन से वीडियो में, है ना। तो सब अपलोडेड है यार, सब अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखो, ये रहे आपके मैकेनिक्स के सोल्यूशंस, ये रहे आपके EM2 के सोल्यूशंस, सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो। इसमें आपको मैकेनिक्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, इसमें आपको EM2 के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, मैथ्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, बस आपको भी फोड़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है। ऑल द मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड। ऑल्सो वन शॉट बोल रही हूँ, है ना। सब कुछ आपको एक जगह में मिल जाएगा। साथ में डाउट्स हो रहे, क्योंकि मैथ्स मैकेनिक्स में भाई डाउट्स बहुत होते हैं ना, डाउट्स हो रहे तो डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो आप। सब कुछ आपको प्रॉपर वीडियो में मिल जाएगा, है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स वगैरह कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, डर लग रहा है कैसे किससे बात करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये कॉम्बो लेना है तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, पेपर तो FFT बनाता है, राइट। तो देख चुके हो यार, इतने सारे एग्जाम्स कर लिया ना हमने सब साथ में मिलके, बस बाकी भी कर लेंगे, है ना। आपके अरुण भैया पढ़ाएंगे आपको मैथ्स मैकेनिक्स दोनों सब्जेक्ट। 8 से 9 घंटे का आपका वन शॉट रहेगा, है ना। बेसिक टू एडवांस, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक रहेगा, है ना। बाकी सब कुछ आपको जो फ्री रिसोर्सेस है वो आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, है ना। सब कुछ अवेलेबल है यार, बस ग्रैब करना है आपको। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ये कॉम्बो उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, है ना। चलो, अभी क्या करना है हमको, बस पेपर फोड़ना है ना। पेपर फोड़ के ही रहेंगे यार, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।